1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच, 2 के बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। संख्याएं ज्ञात कीजिए, ये बोल रहा है। यहाँ पे देखो बेटा, सबसे पहले आपको दो संख्याओं के बीच में कौन सी संख्या पूछी है? परिमेय संख्या, और वो भी कितनी पूछी है? 5। तो यहाँ पे जो संख्या लिख रहा है कि बेटा परिमेय संख्या के रूप में है क्या? नहीं है। तो सबसे पहले तो 1 के नीचे क्या लगा लो? 1, और 2 के नीचे भी क्या लगा लो बेटा? 1 लगा लो, हो गए परिमेय संख्या। अब आपको ध्यान देना है तो कितनी संख्या पूछ रहा है? 5। तो 5 में 1 ऐड कर लो, कितना हो जाएगा? 6। आपको इस संख्या को ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना है बेटा? 6 से। किससे करना है? 6 से। कितना हो गया? 6 कम 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6। अब देखो बेटा, आपको 6/6 और 12/6 के बीच में कितनी संख्या मिल जाएगी? 5। देखो 6 के बाद कितना आएगा? 7/6, फिर कितना आएगा? 8/6, फिर कितना आएगा? 9/6, फिर कितना आएगा? 10/6, फिर कितना आएगा? 11/6, और फिर कितना आ गया? 12/6। आपको दोनों संख्याओं के बीच में कितनी मिली बेटा? 1 2 3 4 5, और आपको 5 की संख्या निकालनी थी ना, उतार लो। अब बताओ बेटा, एग्जाम्पल नंबर 3 पे आ जाओ। 3 बोलो क्या है? एग्जाम्पल नंबर 3 बोलो क्या है? संख्या रेखा पर, एग्जाम्पल 3 संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारण कीजिए। का स्थान निर्धारण कीजिए। देखिए बेटा, सबसे पहले देखो, संख्या रेखा पे रूट की संख्या को निरूपित करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा? एक समकोण त्रिभुज लेंगे। कौन सा लेंगे? समकोण। तो समकोण त्रिभुज मैंने यहाँ पे बना लिया, और इसका नाम डाल देते हैं। इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है। ये क्या बेटा? समकोण है, ठीक है। और ये है बेटा, अब आपको क्या है? ये √2 है, ये √2 लेके आना है। इन दोनों भुजाओं को कुछ ऐसा मानो क्या निकल के आ जाए? √2। तो मैं काम करूँगा, यहाँ पे BC कितना मान लिया? 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और AB कितना मान लिया बेटा? 1 सेंटीमीटर मान लिया। कितना मान लिया? 1 सेंटीमीटर। अब मैं लिखूँगा क्या? ABC एक क्या है बेटा? समकोण त्रिभुज है। क्या है बेटा? समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज है तो क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या लगा बेटा? हमेशा AC, यानी कि ये तो देखना है हमको √2 आ रहा है या नहीं आ रहा। AC का स्क्वायर बरोबर BC का स्क्वायर प्लस और AB का स्क्वायर। तो AC की जगह बेटा √2 मत लिखना, AC लिखना। हम देखते भाई हमने जो मान माना उसकी वैल्यू √2 आ रही है नहीं आ रही। BC कितना माना था? 1, तो 1 का क्या हो गया? स्क्वायर, प्लस AB क्या माना था? 1, तो 1 का क्या हो गया? स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बरोबर 1 कैसे कितना बेटा? 1, और 1 का कितना होता है? 1। तो AC का स्क्वायर बरोबर 1 का कितना बेटा? 2। अब ये स्क्वायर इधर जाएगा तो किसका रूट लेगा बेटा? रूट का। तो ये √2 आया नहीं आया? आ गया। अब यहाँ पे देखो बेटा, इसको देखते हुए क्या? इसको देखते हुए हम क्या करेंगे? संख्या रेखा पर √2 को निरूपित करेंगे। तो सबसे पहले बेटा BC कितने की बेटा? सबसे पहले BC आप 1 सेंटीमीटर की रेखा खींचोगे। कितने सेंटीमीटर की? 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस पे क्या करो बेटा? आप 1 सेंटीमीटर की रेखा आप यहाँ पे बिंदु C पे खींच दो। किस पे खींच दो? B पे खींच दो, C पे खींच दो। यहाँ पे आपने यहाँ पे खींचो C पे। ये 1 सेंटीमीटर की रेखा खींच दी। कितने खींच दी? 1 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर की रेखा खींच दी इसके भी सहायता से। तो आप क्या करो बेटा? इस बिंदु को एक सीधी रेखा मिला दो, कुछ इस प्रकार से मिला दिया। अब क्या करना? प्रकार लेना, और प्रकार में बेटा इसको 1 सेंटीमीटर को नाप लेना। नाप लिया। जब मैं इसको नापूंगा प्रकार के साथ बेटा क्या करेंगे? यहाँ पे इस बिंदु पे रख के इसको ऐसे करके इसको आगे तक बढ़ाएंगे, कुछ ऐसे करके ये यहाँ पे, और इस रेखा को बढ़ा देंगे। तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा? √2 आ जाएगा। उतारो। अगला एग्जांपल बोलो। 4th एग्जांपल क्या है बेटा? बोलो। यही है क्या? रूट वाला ही संख्या रेखा पे दिखाना है। कितना? √3 है। यही है बेटा। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? एग्जांपल नंबर है 4, और वही संख्या रेखा पर आपके किसको निरूपित करना है? √3 को। किसको करना है? √3 को। तो सबसे पहले क्या देखो बेटा,
यहाँ पे हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, पहले तो बना लिया। यहाँ पे क्या बेटा ये √3 है, यहाँ पे मान लो A है, ये B है और ये क्या बेटा C है और ये कितना है 90 डिग्री, ठीक है। अब हमको क्या करना है बेटा, B और C की वैल्यू इस प्रकार से लेनी है कि हमारा हमको क्या प्राप्त हो जाए √3। तो सबसे पहले काम करना, यहाँ पे जो बेटा इसको तो मानना 1 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, और इस वाले को मान लेना बेटा कितना √2 मान लेना, कितना मान लेना √2 मान लेना, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे ABC क्या है बेटा, ABC एक क्या है समकोण त्रिभुज है, क्या है बेटा समकोण त्रिभुज है। अगर समकोण त्रिभुज है तो क्या लिखेंगे पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब आपको ध्यान रखना बेटा AC की वैल्यू निकल के आ रही है, लेकिन हमको देखना है कि इनको हल करने पर √3 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यहाँ पे लिखेंगे कर्ण क्या है बेटा इसमें AC का स्क्वायर बरोबर आधार कितना है बेटा BC का स्क्वायर प्लस लंब क्या है बेटा AB का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है बेटा जो आपने माना उनकी वैल्यू रख दो। AC तो √3 नहीं रखना बेटा, इसमें AC रहने देना है। BC कितना माना था, एक तो एक का क्या हो गया स्क्वायर प्लस AB कितना माना था √2, इसका क्या हो गया स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बरोबर एक का स्क्वायर कितना होता है 1, स्क्वायर से रूट गया, क्या बचेगा हमारे पास में 2, तो कितना हो गया AC का स्क्वायर बराबर कितना आ गया बेटा 3 आ गया। तो ये स्क्वायर दे जाएगा, किसको रूट ले लेगा रूट का, तो कितना आ जाएगा √3। बताओ आया नहीं आया। अब देखो इसको संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा स्केल की सहायता से 1 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे, किसकी सहायता से स्केल की सहायता से, कितने सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको नाम देते हैं क्या, इसको C नाम दे देते हैं, इसको B नाम देते हैं, खींच ले। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे कितने बेटा √2, अब √2 की वैल्यू होती है 1.4 कुछ होती है। तो मैं एक काम करूँ बेटा यहाँ पे मैं समथिंग मान लो 1.5 सेंटीमीटर थोड़ा कम ले लेते हैं, कितना लेते हैं 1.5 सेंटीमीटर से। तो मैं स्केल की सहायता से बेटा इतनी लाइन खींच ली, यानी कि 1.5 से थोड़ा हल्का सा, कितने 1.5 से थोड़ा हल्का सा नीचे ये रेखा खींच ली। अब इस बिंदु को इससे क्या करेंगे बेटा मिला देंगे, मिला दिया। अब क्या करेंगे प्रकार लेंगे, प्रकार की सहायता से क्या करेंगे बेटा इसको नाप लेंगे, नाप लिया। अब नापने के बाद क्या करेंगे बेटा इसको ऐसे ऐसे इसको घुमाना पड़ेगा, और इसको जब घुमाएंगे जब बेटा ये नीचे आएगा ना, और जहाँ पे काटेगा वहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा √3 लिखेंगे। AB इसका नाम क्या हो गया C, और ये जो बिंदु है इसका नाम दे सकते हो आप D। तो बिंदु D पे क्या बेटा √3 को आपने निरूपित कर दिया।